सहकारिता के क्षेत्र में नए आयाम रचने की श्रेणी में उत्तर प्रदेश प्रथम पंक्ति में है। योगी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के सहकारिता विभाग ने एक नई पहचान बनाई है। उपरोक्त उद्गार प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने आज जनपद शाहजहांपुर में सरकारी बैंक की प्रधान शाखा के अटल सभागार में सहकारी बैंक कर्मियों के साथ बैठक के दौरान कहा। उन्होंने बैठक से पूर्व मुख्य शाखा के निर्माणाधीन भवन व कार्यकाल के सभी पटलों को बारीकी से निरीक्षण करके दशा सुधारने के आदेश भी दिए। बैठक के बाद जनपद के गांधी भवन में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में भी वह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ सरकारी बैंक के अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रताप सिंह, बीजेपी जिला अध्यक्ष केसी मिश्रा मौजूद रहे। अच्छी योजनाएं लाई जा रही हैं। माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो प्राथमिक इकाइयां हैं, साधन सहकारी समितियां हैं, इनको मजबूत किया जाए। इसकी मजबूती के लिए पूरे प्रदेश की सभी पैक्स को, साधन सहकारी समितियों को कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है और वो कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। साथ ही साथ इनके कार्य व्यवसाय को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी तक जो साधन सहकारी समितियां केवल खाद बीज तक ही सीमित थीं, आज उन साधन सहकारी समितियों पर यूरिया, डीएपी, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी के साथ साथ बीज के साथ साथ जन औषधि केंद्र और उसके अलावा जो सीएससी है, जहां पर उसको खतौनी मिलेगी, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, हर प्रकार की सारी सुविधाएं जो सीएससी मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं भी किसानों को हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में हम इन समितियों के माध्यम से आधार कार्ड भी बनाएंगे। गैस एजेंसी भी इन समितियों के माध्यम से चलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। सदस्यता अभियान 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2023 तक पूरे प्रदेश में बहुत अच्छे ढंग से चलाया गया और जिसमें लगभग 30 लाख नए सदस्य जोड़े गए और लगभग 70 करोड़ रुपया अंश पूंजी के रूप में, शेयर कैपिटल के रूप में इकट्ठा किया गया। और शाहजहांपुर सबसे आगे है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है। शाहजहांपुर ने सदस्यता में एकरूपता भी रखी है। सभी साधन सहकारी समितियों में 800 से अधिक सदस्य यहाँ पर बने हैं और सदस्यता अभियान में भी नंबर 1 पर शाहजहांपुर है और साथ ही साथ 3 करोड़ 67 लाख रुपए का शेयर कैपिटल भी शाहजहांपुर ने इकट्ठा किया है। इसके लिए हम शाहजहांपुर के सभी किसानों को, सहकारिता से जुड़े हुए लोगों को हम शुभकामनाएं देते हैं। गठबंधन, आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। मैं उस प्रकार की भाषा कभी विपक्षी दल के नाते, शायद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी के किसी सामान्य कार्यकर्ता ने भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया है जो उनके सहयोगी दल के कांग्रेस के बड़े नेता ने उनके लिए कहा। ऐसा अपमान बर्दाश्त करके भी ऐसी क्या मजबूरी है जो उनके साथ हैं। तो समझ में आता है कि किस तरह की बातों को वो बर्दाश्त करके और कहां तक ले जाना चाहते हैं। और अगर उनमें तनिक भी अपने सम्मान की चिंता है और अपने कार्यकर्ताओं की सम्मान की चिंता है तो उनको फिर से इस गठबंधन के बारे में विचार जरूर करना चाहिए। उनके समय की गंदगी है जिसको हम समेट रहे हैं। उन्होंने, उनके समय में कुछ काम ही नहीं हुआ था। जो सीवर लाइन उस समय पड़ जानी चाहिए थी वो आज हमको डलवानी पड़ रही है। तो जब उनके समय काम नहीं हुआ तो हम उसको काम को कर रहे हैं। और जब कोई काम, कहीं सफाई घर में करते हैं तो कूड़ा कहीं ना कहीं इकट्ठा ही होता है। तो वो सफाई का जो कूड़ा वो देख रहे हैं वो उनके समय की गंदगी है। इसको हम साफ करके शाहजहांपुर सबसे सुंदर, सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत शहर बनने जा रहा है। अखिलेश जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि साल भर बाद आएँ यहाँ पर और देखें कि शाहजहांपुर कितना सुंदर बन गया और यहाँ उसके बाद तारीफ भी करें लोगों की, शाहजहांपुर कितना सुंदर बना है और शाहजहांपुर के लोग कितने सुंदर हैं। उनको लोगों की तारीफ करना जो है भारी पड़ रहा है। और अखिलेश जी जब थे तो केवल एक सैफ ही चमकता था। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समय में पूरा प्रदेश चमक रहा है।
अयोध्या चमक रही है, काशी चमक रही है और साथ ही साथ नोएडा भी चमक रहा है, शाहजहांपुर बरेली चमक रहा है। कोई ऐसा कोना नहीं उत्तर प्रदेश का जो चमक नहीं रहा है। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही।